नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। एक बार फिर से दिल्ली में बीजेपी के आला कमान ने चौंका दिया है, क्योंकि तमाम नामों पर चर्चा हो रही थी कि कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा और अब वो नाम भी सामने आ गया है और अब शपथ ग्रहण की जो मौका है, जो बारी है, वो भी आ गई है। यानी कि रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली है, शपथ लेने वाली है। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि तमाम नामों पर चर्चा हो रही थी कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन जो विधायक दल की बैठक हुई उसमें नाम सामने आ गया, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनेगी। प्रवेश वर्मा जो कि बड़ा चेहरा है दिल्ली बीजेपी का, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को हराने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे और विजेंद्र गुप्ता विधानसभा के अध्यक्ष बनेंगे। अब रेखा गुप्ता का नाम सामने लाकर बीजेपी ने ना सिर्फ चौंकाया है बल्कि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी चला है। यानी कि रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। इससे पहले स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और आतिशी मारलेना इससे पहले मुख्यमंत्री थी। तो अब वो समय, वो घड़ी आ गई जिसका दिल्ली की जनता इंतजार कर रही थी। रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगी, रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। शक्ति प्रदर्शन के रूप में शपथ ग्रहण को देखा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम और राजस्थान के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम जगह के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष मिश्रा जी मौजूद हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अजय। फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने चौंकाया है। राजस्थान में चौंकाया, मध्य प्रदेश में चौंकाया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि किसका नाम सामने आएगा। सब कह रहे थे कि ये बनेंगे मुख्यमंत्री, वो बनेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे नाम सामने लेकर आई जिन नामों के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दिल्ली में भी वही फॉर्मूला फिर से अपना लिया बीजेपी ने। ये दिखाया गया है कि आप फेस पे नहीं लड़ते। फेस चुनाव चाहे जहाँ का भी हो, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे किसी राज्य का हो, फेस हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहते हैं और नरेंद्र मोदी का ही ये माना जाता है कि जो डिसीजन होता है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, जो तमाम चैनल आप देखते होंगे चलाते हैं अपने अपने उसमें कि क्या बनेगा, कयास सबने लगाए थे। 15 नाम शॉर्ट लिस्ट लिए गए थे, तमाम मीडिया में भी चला था कि नामों की चर्चा होगी। उसमें हालांकि रेखा गुप्ता का नाम था, पर इतना ज़ोर शोर से नहीं लिया जा रहा था कि रेखा गुप्ता का नाम ऐसे सामने आएगा। प्रवेश वर्मा का बहुत तेज़ नाम था, विजेंद्र गुप्ता का बहुत नाम तेज़ चला था। तो ये खासे कुछ नाम थे, हालांकि मंत्रिमंडल में ज़रूर शामिल किए गए हैं। पर कहा जाएगा कि बीजेपी मास्टर स्ट्रोक है और ये मास्टर स्ट्रोक एक बार फिर से दिखाती है कि कुछ भी हो, जो निर्णय होगा, जो डिसीजन होगा, जो फाइनल डिसीजन होगा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही लेंगे। अजय, रेखा गुप्ता का नाम सामने आया। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी आला कमान ने सौंपी है। रेखा गुप्ता की बात कर ले, लंबा उनका भी करियर रहा है। डूसू की अध्यक्ष रही हैं, पार्षद रही हैं, और महिला मोर्चा की बात कर लें, एबीवीपी की बात कर लें और युवा मोर्चा की बात कर लें, हर जगह उन्होंने काम किया है। जिस तरह से उन्होंने चुनाव जीता उसकी भी तारीफ सब कर रहे थे, तो कि बड़े मार्जिन से उन्होंने शालीमार बाग सीट से चुनाव जीता। अब यहाँ पर रेखा गुप्ता का नाम सामने लाकर क्या बीजेपी ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है? जिस तरह से महिलाओं को लेकर, महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं, आरोप विपक्ष के लगते हैं कि बीजेपी बात करती है लेकिन उस तरह से भागीदारी नहीं करती, तो इसको भी देखा जाए ऐसे? निश्चित तौर से ये मास्टर स्ट्रोक्स होता है। और ये कहते हैं ना कि जहाँ से आप सोचना बंद करते हैं, बीजेपी का आला कमान वहाँ से सोचना शुरू करता है। शायद ये उसमें से एक कर्कश का उनका एक तीर ये भी किया जाएगा कि जिससे किसी मास्टर स्ट्रोक लगे। आप कभी देखेंगे और इसका चर्चा भी है मीडिया में कि रेखा जी ऐसे मतलब नॉर्मल कार्यकर्ता के रूप में नहीं थी, एमसीडी में थी, टक्कर लेती थी आम आदमी पार्टी से, लगातार सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाती थी और ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। अगर आप उनको स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से वो ट्विटर पे लगातार, जिसको कहते हैं कि चैलेंज करती थी अरविंद केजरीवाल हों चाहे आतिशी हों, ज़रूर देखे होंगे। साथ ही साथ जिस तरह से आपने कहा कि महिलाओं को लेके अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वो आतिशी आके कर रही थी। न केजरीवाल आए थे, न संजय सिंह आए थे, न सौरभ भारद्वाज, कोई आप देखेंगे कोई बड़ा ऐसा चेहरा नहीं था। आतिशी को आगे किया गया था और आतिशी बराबर पूछ रही थी मुख्यमंत्री कौन, ठीक है, बिना दूल्हे की बारात और ये सब चीज़ें चलती। उसमें कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी अपना टाइम लेती है
उसको पता है, सब निर्णय हो चुका था अजय। जब चुनाव खत्म हुए थे और प्रधानमंत्री ये था कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से 13 तारीख को लौटेंगे, उसके बाद किसी भी दिन नामों पर चर्चा हो सकती। 13 के बाद 20, एक हफ्ते का गैप, सब जगह सनसनाहट बनी रही, तमाम मीडिया चैनल में यही चलता है कि मुख्यमंत्री कौन क्या है, सब चीज़ें तैयारी हो चुकी थी, रामलीला मैदान तैयार हो चुका था, इनविटेशन कार्ड बन चुके थे, सब तैयारी थी, नाम भी तैयार था, औपचारिक जिसका ऐलान करना था वो पता था कि कब करना है। ये सारी चीज़ें पहले से स्क्रिप्टेड थी, पर पेशेंस जिसको कहते हैं कि आप कयास लगाते रहिए, जो हमें करना है वो करेंगे। और एक बार फिर से कर दिया कि चुनाव कहीं का भी होगा, फेस सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं मोदी होंगे। दिल्ली में आतिशी मारलेना मुख्यमंत्री थी, अब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री के रूप में सामने आएंगी। बड़े चैलेंजेस हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी हारी है क्योंकि दिल्ली की जनता ने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को नकार दिया। यमुना साफ करने का वादा हो, ट्रैफिक सिग्नल की समस्याओं, यानी कि जिस तरह से जाम के झाम में दिल्ली हमेशा फंसी रहती है, बहुत चैलेंजिंग चीज़ें हैं। क्या लगता है कि रेखा गुप्ता को जो मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है उसमें कितने बड़े बड़े चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ेंगे? देखिए, किसी भी राज्य का अगर मुख्यमंत्री होता है तो वो ताज जो पहना है तो कांटों भरा ही होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि टाइम कम होता है। जब आप सरकार सत्ता में बैठते हैं, जब उस कुर्सी पर बैठते हैं तो आपका 5 साल कैसे बीत जाएगा अजय, ये आप आम नागरिक को पता चलता है, पर जो सत्ता में होता है उसको नहीं पता कि आपके पास टू डू लिस्ट बहुत होती है। आपने जो वादे किए हैं वो आपको बहुत जल्दी करने होंगे, और वादे जो करने होते हैं वो इतनी जल्दी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। कोई प्रावधान आपको लाना पड़ेगा, आपको विधानसभा में बजट पेश करना पड़ेगा, उसका एक पूरा आपको खाका तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए आप कैसे लेंगे। हालांकि ये कहा भी गया था कि जो पहली कैबिनेट होगी, पहली कैबिनेट में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। क्या यमुना सफाई का उसमें कैबिनेट में प्रस्ताव पास होगा? क्या जो महिलाओं के लिए इन्होंने सम्मान निधि की बात की थी, क्या उसका करते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो मुफ्त जो चला था जी, उस मुफ्त की चीज़ों को कैसे ये अपने साथ लेके चलेंगे, क्योंकि एक बड़ा बजट चाहिए। दिल्ली ऐसा नहीं कि बहुत छोटा राज्य है, वहाँ की जो जनता है उसके लिए आपको करना पड़ेगा। और मैनेजमेंट्स को लेके, क्योंकि पानी की किल्लत बहुत है, आपको सड़कें, आप अगर बात करेंगे तो बाहरी दिल्ली आपको बहुत अच्छा लगेगा, जब आप कोई एज अ विजिटर दिल्ली जाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पर जब पुरानी दिल्ली में जाते हैं और जो खास दिल्ली शहर है उनके अंदरूनी आप गली में देंगे तो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और ये रिपोर्ट्स में भी देखा गया था। तो वो चैलेंज बहुत ज़रूरी होगा, गड्ढा मुक्त प्रदेश से उसको गड्ढा मुक्त प्रदेश कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये बहुत चैलेंज होगा। और आज फरवरी हो चुका है, बहुत 2-3 महीने बाद जब बरसात होगी तो दिल्ली हमेशा जल भराव का झेल है उसमें दंश। क्या रेखा वर्मा के आने से जो रेखाएं हैं जो खिंची हुई थी, जो विकास की बात होती थी उस पर रेखाएँ खिंची नहीं हो पाती, क्या रेखा के आने से वो रेखाएं मिटेंगी? ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। अब आम आदमी पार्टी के नेता अभी तो बधाई दे रहे हो, कह रहे हैं हम मिल के काम करेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से 22 विधायक आम आदमी पार्टी के, 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, 27 साल का सूखा खत्म किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो क्या लगता है कितना टकराव की स्थिति बन सकती है? क्योंकि अभी तो आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम उनका समर्थन करेंगे, उनके अच्छे कामों में साथ देंगे, लेकिन क्या ऐसी स्थिति है? क्योंकि जो आम आदमी पार्टी जब बहुमत में थी तब भारतीय जनता पार्टी के विधायक उंगली पर भी गिने जा सकते थे, इतने कम, लेकिन उनको भी बाहर कर दिया, उनको भी बाहर। तो वही चीज़ क्या रिपीट हो सकती है? नहीं, इस बार आपको विधानसभा, दिल्ली का विधानसभा बदला नजर आएगा, और जो भी कार्रवाई होगी, जैसे प्रोसीडिंग है, हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग लोकसभा ना देख रहे हैं तो और तमाम राज्यों के पर उत्तर प्रदेश और बिहार की प्रोसीडिंग, अजय आप, मुझे लगता है आप भी ज़रूर देखते होंगे और मैं भी ज़रूर देखता हूँ कि एक अलग सा होता है। जब हालांकि इस बार उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो योगी जी के टक्कर में है नहीं माता प्रसाद पांडे, पर दिल्ली की बात करेंगे तो वहाँ पे देखना होगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बनता है और उसकी कैसी टक्कर। मुझे उम्मीद है कि आतिशी को ये जिम्मा दिया जा सकता है, और कहीं ना कहीं आतिशी को ये जिम्मा दिया जाएगा, तो आतिशी वर्सेस रेखा देखने वाला होगा। और काम के बल पे, बीजेपी काम के बल की अपनी बात करें तो काम के बल को उनको वहाँ सिद्ध करना पड़ेगा, हाउस में आपको उस चीज़ को प्रूव करना पड़ेगा, और वो चैलेंजिंग होगा। 48 वर्सेस 22 का जो रेशियो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक हालांकि कहा जाता है कि एक स्वस्थ राजनीति के लिए एक स्वस्थ विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। विपक्ष हमेशा ये कहता है कि मिलकर काम करेंगे, पर ज़रा से आप चूके नहीं कि आपके लिए मुसीबतों का जो पोल होगा ना वो विपक्षी खड़ा करेगा। और बहुत बढ़िया होगा इस बार का जो सत्र होगा, विधानसभा सत्र जो अभी आएगा दिल्ली का, वो देखने वाला होगा। जब सभी नवनिर्वाचित सदस्य वहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद जब टीका टिप्पणी शुरू होगी तो दिल्ली का किंग कौन है ये पता चल जाएगा। तो ये थे हमारे साथ मनीष मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि रेखा गुप्ता
के सामने बहुत से चैलेंजेस हैं, यानी कि मुख्यमंत्री बन गई हैं लेकिन ताज जो मिला है वो कांटों वाला मिला है। दिल्ली में बहुत सी समस्याएं हैं, जीतना एक अलग चीज़ है, लेकिन उन समस्याओं पर, जिन समस्याओं की बात करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाता है, चाहे यमुना की सफाई की बात हो, चाहे राष्ट्रीय राजधानी को चमकाने की बात हो, चाहे सड़कों के विकास की बात हो, ओवरऑल जो चीज़ें आम आदमी पार्टी को बाहर राजनीति से करती हैं, वही चीज़ों का जो चैलेंज है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने है। बहरहाल शपथ ग्रहण है, रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आई हैं। प्रवेश वर्मा जो कि दिल्ली में बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने बहुत चैलेंजिंग टास्क पूरा किया, उनको उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। और अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 48 विधायक और आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों की टक्कर देखने को मिलेगी। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।